नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। इसके उपरांत संत रविदास जी, संत कबीरदास जी के चरणों में अपना सर झुकाते हैं, उन्हें नमन करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले व शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में अपना सर झुकाकर उन्हें नमन करते हैं। माता रमाबाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में अपना सर झुकाकर उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस औरंगाबाद गांव में होला उल्लास जो ये गांव है, इसमें 7 दिवसीय बौद्ध कथा का जो ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें जो कथावाचक है बबलू बौद्ध जी और उनकी पूरी टीम बहुत ही अच्छे तरीके से कथा बता भी रही है और कथा दिखा भी रही है। उनकी पूरी टीम की किस तरीके से बाबा साहब का पूरा जीवन परिचय उन्होंने अभी थोड़ा बहुत हमने देखा, बहुत सुंदर लगा। तो इनको, बबलू बौद्ध जी को और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप बहुत सुंदर प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी के उपरांत सामने बैठे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, मैं आपको सर झुकाकर प्रणाम करती हूँ। हमारी साइड बैठी माताएं बहनें जो बहुत ही बड़ी संख्या में हैं, मैं आप सबको भी अपना सर झुकाकर मैं प्रणाम करती हूँ। सभी को, यहाँ पर उपस्थित सभी छोटे बच्चे, जिनको मैं यही कहूँगी कि इतना पढ़ो बच्चों कि भविष्य में आपका भी कोई नाम बाबा साहब की तरह ले। इसके उपरांत इस प्रोग्राम में जो कमेटी के जो प्रोग्राम के मेंबर हैं, मैं उन सभी मेंबरों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, जिसमें डॉक्टर नरेंद्र प्रताप जी, राज बहादुर नेताजी, जयलाल नेताजी, जितेंद्र कुमार उर्फ लल्लू कोटेदार जी, राम अवतार संखवार जी, छोटेलाल संखवार जी, संतोष कुमार जी, अवधेश कुमार जी, राम शरण जी, ज्ञान सिंह जी, राम लखन जी, सुनील कुमार मिस्त्री जी, श्याम बाबू जी, विजय कुमार उसरी से, छेदी लाल उसरी से, प्रवेश कुमार उसरी से, राम नारायण जी उसरी से, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो आप लोग इतना खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हमारे बाबूजी का नाम क्या है, इसमें बोला है क्या आपने? और इस प्रोग्राम का कुशल संचालक कर रहे हैं राज बहादुर जी। मैं आप सभी को, पूरी कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, अगर इस लिस्ट में जिनका नाम छूटा है, और मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि बधाई के पात्र इसलिए है क्योंकि बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को फैलाना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसलिए प्रत्येक मेंबर को मैं बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथियों, बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध का जो ये प्रोग्राम होता है, ये हम लोग हर साल मनाते हैं। हर साल मनाने का मतलब ये होता है कि हम उनके विचारों को कहीं भूल तो नहीं गए। बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध की जो जयंती मनाते हैं, जयंती का मतलब ही होता है जीवित करना, जयंत करना, उनके विचारों को पुनः स्मरण करना। हम लोग यहाँ 8 दिन के 7 दिन के जो प्रोग्राम है, उसमें हम लोग उनके विचारों को ही तो सुन रहे हैं, उनके विचारों को ही देख रहे हैं। तो बार बार हम लोग उस चीज का स्मरण करते हैं, ताकि हम लोग कहीं भूल न जाए कि हमारे महापुरुषों ने वाकई कितनी कुर्बानियां दी। उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी कि जितना हम लोग पढ़ भी नहीं सकते। इतना उन्होंने समाज के लिए कार्य किया कि इतना हम लोग पढ़ भी नहीं सकते। तो साथियों, बाबा साहब के विचारों को और तथागत के विचारों को मानना और चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
तथागत गौतम बुद्ध। बुद्ध का मतलब साथियों बुद्धि, विवेक, जागृति, शिक्षा, ये होता है। बुद्ध का मतलब शिक्षित होना, जागृत होना, सही गलत की पहचान करना। यही तो बुद्ध ने कहा था कि अपना दीपक स्वयं बनो। आप अपना दीपक स्वयं बनो, कि आप ये ना समझिए कि उसने हमको कह दिया कि ऐसा होता है तो हम उस चीज पे आंख बंद करके चल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। शिक्षा का मतलब ही यही होता है कि अगर आपको कुछ बताया गया है तो उस पे आप तुरंत उसको पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कहाँ लिखा है। यही होता है शिक्षा। बुद्ध का मतलब ही यही होता है। तो साथियों, अब तथागत गौतम बुद्ध हम लोगों के पास दोबारा नहीं आएंगे। अब हम लोगों को बुद्ध अपने घर में ही तैयार करने होंगे। हम लोगों को बुद्ध अपने मन मस्तिष्क में तैयार करने होंगे। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी होगी सही गलत का वो चयन कर सके। तो तथागत गौतम बुद्ध को अब हमको तैयार करना पड़ेगा, आपको तैयार करना पड़ेगा। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर में ही बुद्धत्व स्थापित करे। इसी के साथ तथागत गौतम बुद्ध ने एक अंगुलीमाल डाकू की बात नाम सुना होगा आप लोगों ने, कि अंगुलीमाल डाकू जो था वो उसको किसी ने कहा था कि 100 उनकी आदमियों की उंगलियां काट काट के वो माला पहनता जा रहा था। लेकिन जब तथागत गौतम बुद्ध के शरण में आया, सामने आया, तो उसने कहा कि साधु वहीं रुक जाओ। तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा मैं तो कब का रुक गया हूँ, तुमको रुकना होगा। तथागत गौतम बुद्ध की शरण में आकर आज वो तथागत गौतम बुद्ध की जब वो शरण में आ गया, तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें अपनी शरण में रखा और अपने भिक्षु संघ में उसको स्थान दिया। बताइए, ऐसा बौद्ध धर्म होता है जो भूले भटके सभी को रास्ता दिखाए। गाना भी तो है ना, जो हो अटके भूल। बहुत पहले स्कूलों में प्रार्थना हुआ करती थी, जो हो अटके भूले भटके उनको सही मार्ग दिखला देना, ऐ शक्ति हमें वो वरदान देना, ऐसे प्रार्थना हुआ करती थी। तो ये प्रार्थना वाकई सही हुआ करती थी कि जो भूले भटके होते थे उनको सही मार्ग दिखलाना बुद्ध का कार्य था। बुद्ध ने ऐसा मार्ग हम लोगों को दे दिया। अब अगर हम लोग उस मार्ग पर चले ना तो इसमें हम ही लोगों की गलती है। साथियों, बाबा साहब का अभी पूरा चित्रण सुन रहे थे कि वो बैरिस्टर बन के विदेश से, जो व्यक्ति विदेश से वकालत पढ़ के आता है उसको बैरिस्टर कहते हैं। तो बाबा साहब विदेश से वकालत की डिग्री लेके आए, देश में आए। उन्होंने सोचा हमारा बड़ा सम्मान होगा, लेकिन उनके साथ इतना गलत व्यवहार हुआ कि वो इतना सोच में पड़ गए कि जब मैं इतना शिक्षित हूँ, इतना पढ़ लिख गया हूँ, उसके बाद हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो जो हमारा समाज है, जो बिल्कुल अभी शिक्षित ही नहीं है, जो हमारा समाज जागृत ही नहीं है, उसके साथ कैसा व्यवहार होएगा। बाबा साहब ने उसी दिन प्रण ले लिया कि मुझे ऐसा कुछ करना है, और उन्होंने अपनी कलम की दम पर, देखिए क्या, अपनी कलम के दम पर उन्होंने इतिहास लिख डाला। जिस व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उस व्यक्ति ने शिक्षा में ही ऐसा इतिहास लिख डाला कि आज हम सब तो क्या, भारत ही क्या, विदेशों में भी बाबा साहब भगवान की तरह पूजे जाते हैं। विदेशों में भी बाबा साहब भगवान की तरह पूजे जाते हैं। हाँ, 14 अप्रैल आ रहा है, बाबा साहब की जयंती आ रही है। देखिए, पूरे भारत में ही क्या, विदेशों में भी इस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इनके पास वो ज्ञान था, वो शस्त्र था, वो बुद्धि थी, जिसके दम पर आज बड़े बड़े उनके सामने सर झुकाते हैं। चाहे खुशी से झुकाए, चाहे मजबूरी में झुकाए, बाबा साहब के मूर्ति के आगे बड़े बड़े सर झुकाते हैं। या मजबूरी में झुकाए या खुशी में झुकाए, झुकाना तो उनको पड़ता ही है। क्योंकि सबको पता है कि बाबा साहब ने जो कारनामा किया, जो संविधान लिखा, उसी के दम पर आज पूरा देश चल रहा है। और इसी के साथ एक बार ये बोलेंगे कि इससे ज्यादा बाबा साहब ने सभी समाज के लिए कार्य किया। क्या संविधान किसी एक समाज के लिए लिखा गया? क्या किसी एक जाति के लिए लिखा गया? क्या किसी
संविधान तो पूरे भारत के लिए लिखा गया, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए लिखा गया, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति संविधान में हर व्यक्ति समानता का दर्जा पाता है। बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि हम लोग आज हर तरीके से समान है। और बाबा साहब हमेशा कोट पैंट पहन के रहते थे। कोट पैंट पहनने का उनका मकसद यही था कि हमारा समाज अगर खाने को भी मिल गया तो वो कपड़ा पहनना ही नहीं जानता है, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना ही नहीं जानता है, इसलिए वो हमेशा कपड़ा पहन के रहते थे, कोट पैंट टाई, कि हमारे समाज के अंदर जो व्यक्ति है उनको ये ललक होनी चाहिए कि आज हम भी पढ़ लिख के कुछ बड़े बने और कोट पैंट पहने। वाकई कोट पैंट अपने आप में बहुत अच्छी पोशाक मानी गई है, मानी क्या गई। जब बाबा साहब ने पहना है तो हम लोगों को मानना ही है। और बाबा साहब अपनी जेब में हमेशा कलम रखते थे, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार होता है जो बड़े बड़ों को झुका सकता है। शिक्षा में, कलम में हजारों तलवारों की ताकत होती है, एक कलम हजारों तलवारों पर भी भारी होता है। क्योंकि जब माननीय न्यायालय में किसी भी व्यक्ति का, चाहे जितना बड़ा वो अपराधी हो, उसका जजमेंट, जो उसका फैसला होता है ना, वो माननीय जज साहब कलम की ही दम से देते हैं, ना कि तलवार की दम से। तो शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो हम लोगों को सारे अधिकार दिला सकता है, सारी जगह सम्मान दिला सकता है, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और जो पढ़ेगा वही लड़ेगा, और जो लड़ेगा उसी का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। मेरी बहनों, बाबा साहब ने हम लोगों के पीछे, पुरुषों के लिए तो जो किया उन्होंने किया ही है, मगर बाबा साहब का मानना था कि मैं उस समाज को उन्नतिशील मानता हूँ जिस समाज में महिलाएं प्रगतिशील होती हैं, महिलाएं शिक्षित होती हैं, महिलाएं जागृत होती हैं। बाबा साहब का ये मानना था। तो बाबा साहब ने हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। वो महिला चाहे किसी भी जाति की हो, धर्म की हो, समाज की हो, मगर बाबा साहब ने प्रत्येक महिला के लिए शिक्षा के सारे रास्ते खोल दिए, समानता के सारे रास्ते खोलिए। संविधान के पहले कोई भी महिला शासक नहीं थी। संविधान लागू होते ही महिला प्रधानमंत्री बनी, राष्ट्रपति बनी, मुख्यमंत्री बनी, डीएम बनी, कलेक्टर बनी। आज प्रत्येक क्षेत्र में महिला है। कौन सा क्षेत्र ऐसा नहीं है? एरोप्लेन उड़ा रही है, ट्रेन चला रही है, टेम्पो चला रही, बस चला रही, हर महिला प्रत्येक क्षेत्र में है। ये बाबा साहब की देन है जो आज हम महिलाएं इतना आगे बढ़ गए। धरती से लेके चांद तक पहुंच गई है महिला। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। इसीलिए मैं महिलाओं से ज्यादा कहूंगी कि हम महिलाओं के ऊपर बाबा साहब का ज्यादा कर्जा है। जिसका जितना कर्जा होता है उसको उतना काम भी करना पड़ता है। भाई बाबा साहब तो अपना काम कर गए, अब वो नहीं आएंगे हम लोगों को बताने समझाने, क्योंकि उन्होंने संविधान में हम लोगों को अधिकार दे दिया, रास्ता खोल दिया। इसलिए पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने एक बार और बोली थी कि शिक्षा वो सेंधे का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो तो दहाड़ेगा, लेकिन जो नहीं पिएगा वो क्या करेगा? वो तो बकरे की तरह मिनमिनाएगा। और बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं दी जाती है। तो अगर यहाँ बीच में एक बकरा आ जाए, हम लोग डांट के भगा देंगे, वो भाग भी जाएगा। लेकिन एक शेर कूद जाए तो हम सब भाग जाएंगे, यहाँ तक कि कथावाचक भी भाग जाएंगे, हम भी माइक छोड़ के भाग जाएंगे कि शेर आया, कहीं किसी को खा ना ले। तो बाबा साहब ने ऐसे अधिकार दिए हैं कि बनो ना शेर, कौन रोके है आपको? लेकिन रोकता हम ही अपने आप को रोके हैं, और कोई नहीं रोके हम लोगों को। क्योंकि बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। हम लोगों ने शिक्षा में क्या आज उच्च स्थान पाया? नहीं पाया। जितना उनका सपना था उतना स्थान हम लोगों ने आज नहीं पाया। हम लोग शिक्षा की तरफ कम, शराब की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। हमारा समाज शराब में ज्यादा मस्त है। क्यों? वो इतना कमाता है कि हमको शाम को एक
बोतल मिल जाए, इतना कमाता है कि एक बोतल खरीद ले। लेकिन मैं यही कहूँगी भाइयों से कि शराब जो नशा होता है ना, वो नाश करता है, बुद्धि का विनाश करता है और परिवार का सर्वनाश करता है। अगर आप शराब पी के किसी नाली में गिरे ना, तो आप अकेले नहीं गिरते हैं, आपके साथ आपके परिवार खानदान की इज्जत मान मर्यादा, माता पिता का मान सम्मान सब गिरता है। तो साथियों, मैं यही कहूँगी, बाबा साहब ने कभी शराब नहीं पी, बाबा साहब ने कभी शराब नहीं पी। चाहते तो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की शराब पी सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं पी, क्योंकि उनको समाज का कार्य करना था। हमारे समाज को बाबा साहब बना गए, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने घर को ही संभाल लें, तो ही समझो बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा। और इसके बाद बाबा साहब ने संगठित होने के लिए कहा, बाबा साहब ने संगठित होने के लिए कहा, लेकिन हम लोगों संगठन में बट गए। हम लोगों ने, किसी ने कुछ संगठन बना लिया, किसी ने कुछ संगठन बना लिया। ठीक है, मैं तो कहती हूँ कि अगर संगठन बना भी लिया, लेकिन जब वक्त पड़े तो एक ही छत के नीचे आ जाना चाहिए। ये बाबा साहब का सपना था। तीसरा, बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो। तो संघर्ष में अक्सर हमने यही देखा है कि भाई भाई में लड़ाई हो गई, पता चला थाने पहुंच गए, फोन आ रहा, बहन जी फोन कर दो, हमारे भाई ने होके सर फोड़ दो है। ये संघर्ष बाबा साहब ने नहीं कहा था कि आपस में लड़ो, बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करो, शिक्षा के लिए संघर्ष करो, IAS PCS की पोस्ट पे जाने के लिए संघर्ष करो, अच्छा खाने के लिए संघर्ष करो, अच्छा पहनने के लिए संघर्ष करो, समाज में उच्च श्रेणी में बैठने के लिए संघर्ष करो। बाबा साहब ने ये बोला था। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि शराब पियो, आपस में लड़ो, आपस में किसी भी तरीके की वाद विवाद करो। बाबा साहब का सपना अगर हम लोग पूरा करना चाहते हैं तो हम लोगों को पहले पढ़ना होगा, उसके बाद ही हम लोग किसी से भी लड़ सकते हैं। क्योंकि हथियार चाहे जितना धारदार हो, अगर उसको चलाने वाला को अगर पता ही नहीं कि हथियार चलेगा कैसे, तो वो हथियार धरा का धरा रह जाएगा और हम लोगों को कुचल के कोई निकल जाएगा। तो साथियों, जो अधिकार बाबा साहब दे गए, जो हथियार दे गए हैं, उसको चलाना सीखो, मतलब शिक्षित होना सीखो। मेरे भाई तो शराब में मस्त हो जाते हैं, लेकिन बाबा साहब ने अगर महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया है तो इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं है। महिलाएं भी, हम तो जाते हैं गांव में देखते हैं, महिलाएं भी बहुत मस्त है नशे में। क्या पुड़िया खाने में महिलाएं बहुत मस्त है, महिलाएं पुड़िया बहुत खा रही है। तो मैं आप सभी महिलाओं से ये बोलूंगी कि ये सारी चीजें छोड़ दो। जिस तरीके से माता रमाबाई ने त्याग किया है ना, उसी तरह से हमको भी त्याग करना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, तभी इस तरीके के प्रोग्राम सफल होंगे, तभी इस तरीके के प्रोग्राम के आयोजन सफल होंगे। अगर ये नहीं कर सकते तो इस तरीके के प्रोग्राम का आयोजन करना व्यर्थ है। आज हम लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, उस समय माता रमाबाई के पास एक साड़ी थी, एक साड़ी, और उस साड़ी, वो जो एक साड़ी थी, उसी का आधा टुकड़ा फाड़कर उन्होंने अपने बेटे को कफन उड़ाया था। वो स्थिति थी। साथियों, गरीबी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। गरीबी इतनी बड़ी बीमारी होती है कि माता रमाबाई को आधा टुकड़ा फाड़ के अपने बेटे को कफन उड़ाना पड़ा था। और वही आधा टुकड़ा जो कफन माता रमाबाई ने उड़ाया था, वही आधा टुकड़ा हम लोगों की ये साड़ी है। साथियों बहनों, मैं आप सबसे कहती हूँ, आज हम लोग माता रमाबाई और उनके बच्चों की लाश पर बैठे हैं। अगर हकीकत में बाबा साहब को मानते हो तो बाबा साहब को नहीं, बाबा साहब के विचारों को मानो, बाबा साहब की मूर्ति पे माला और उनके विचारों पे ताला मत डालना, उनके विचारों को आगे लेके चलना। इसी के साथ साथ मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया और बहुत अधिक सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत हमारे बीच में हमारे सम्मानित